हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर का 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी फिजिक्स, इससे पहले बायोलॉजी, उस सब का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम थे, तो 2 ही थे। तो दोनों को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन ए में है प्रकाश का विक्षेपण, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, सी में है प्रकाश का अपवर्तन, बी में है प्रकाश का परावर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, अर्थात उसकी दिशा बदल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इससे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। ऑप्शन ए में है दर्पण, बी में है लेंस, सी में है प्रिज्म और डी में है कांच की सिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो याद रखिएगा प्रिज्म के द्वारा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है, जो प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, ऑप्शन ए में है सीधी निकल जाती है, बी में है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सी में है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और डी में है अभिलंब की दिशा में जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था जो विरल से सघन में जाती है, तो एक ट्रिक आप लोगों को बताया था जो याद रखिएगा, वी स ओ। वी स ओ का मतलब जब विरल से सघन में जाता है तो वो क्या होता है, ओ से ओर, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और ट्रिक बताया था जो स वी दू। स वी दू, स का मतलब हो गया सघन, वी का मतलब हो गया विरल और दू का मतलब हो गया दूर। मतलब जब सघन से विरल में जाएगी तो वह क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है विरल से सघन में जाएगा, तो वी स ओ मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा निश्चित रूप से। देखिए 5वां क्वेश्चन है, जो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू इस प्रकार सिंबल होता है उसका, यू टाइप का ही, उसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है साइन आर बट्टे साइन आई, बी में है साइन आई बट्टे साइन आर, सी में है साइन आई गुने साइन आर और डी में है साइन आई इंटू साइन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह, ऑप्शन ए में है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बी में है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सी में है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश की किरण कोई भी 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन 7वां नंबर, जो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है m बराबर क्या होता है, तो -v/u, ये होता है दर्पण में। आवर्धन m बराबर -v/u कौन सा होता है, दर्पण में होता है। और लेंस में बात कर ले तो लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो +v/u हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसे भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके कारण। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का वर्ण मतलब रंग में परिवर्तन होने के कारण, बी में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, सी में है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, और डी में है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है वह उसके चाल के परिवर्तन होने के कारण ही होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, जो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है बाइफोकल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर आप लोग लेंस और दर्पण दोनों में कन्फ्यूज है तो आप सिर्फ एक में याद रख लीजिएगा, या तो दर्पण में या लेंस में। जैसे उत्तल और अवतल दर्पण भी होता है, तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा जो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा आज का 10वां नंबर क्वेश्चन, जो यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा। तो अभी हम जस्ट इससे पहले फॉर्मूला देखें, जो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई का मतलब हो गया आपतन कोण और साइन आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण। तो यहाँ बैठाएंगे मान, इसका वैल्यू साइन कितना हो जाएगा 60 और बट्टे में कितना हो जाएगा साइन 45। तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होइएगा तो याद होगा जो साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, और इसके बट्टे में हो जाएगा कितना, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2। तो इस प्रकार इसको अगर काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा, √3/2, और गुना में बदलिएगा तो 1/√2। तो √2 यहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे में बचेगा क्या, 1। तो इस √2 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, √2 बार में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा कितना, √3/√2, या इस पूरे का √अंडर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √3/2। याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट देखते हैं आज का 11 नंबर क्वेश्चन, जो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। मतलब बोल रहा है किसी बिंब का मतलब होता है वस्तु, उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान आकार का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है मुख्य फोकस पर, बी में है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी में है अनंत पर, और डी में है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस की दोगुनी दूरी पर। देखिए उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का रहता है, इसमें यहाँ होता है ओ, जिसे हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं,
यहाँ होता है F1 और यह होता है 2F1। तो दर्पण में भी सेम था, दर्पण में यहाँ मुख्य फोकस था और यहाँ क्या था, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर रखे जाने के कारण उसका प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त होता था। तो सेम लेंस में भी क्या हो जाएगा, वही फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। जो फोकस दूरी की क्या है, यह दोगुनी दूरी है। तो इसका आंसर की क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। नेक्स्ट देखते हैं आज का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण और लेंस दोनों संभवतः क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है दोनों अवतल है, बी में है दोनों उत्तल है, सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी कैसा है, ऋणात्मक है। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, जो अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो जब ये फोकस दूरी धनात्मक दिया रहे, मतलब प्लस में, तो समझ जाइएगा जो उत्तल लेंस होगा, और माइनस में है मतलब ऋणात्मक है, तो वह अवतल होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का 13 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है कांच, बी में है जल, सी में है मिट्टी, और डी में है प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का 14 नंबर क्वेश्चन, जो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में है सभी जगह समान मोटाई का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा। इसकी शेप की बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है, जो क्या होता है, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगर बात कर ले अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का शेप कुछ इस टाइप का होता है, वो क्या होता है, जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है आज का 15 नंबर क्वेश्चन, जो यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी का मतलब F बराबर कितना दिया गया है, 0.5 मीटर। तो इसकी क्षमता निकालना है, क्षमता अर्थात P। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F। तो इसका मान जब बैठाइएगा 1/F का मान कितना है, 0.5। इसका दशमलव उड़ाने के बाद ऊपर एक 0 हो जाएगा, और 5 से इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। लेकिन यहाँ लेंस है उत्तल, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +2 डायोप्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का 16 नंबर क्वेश्चन, जो एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है दोनों ही अवतल है, बी में है दोनों ही उत्तल है, सी में है दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, और डी में है दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है। तो अभी जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन हमने देखा है, जो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ क्या है, दोनों की फोकस दूरी क्या दिया गया है, +20 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। तो दोनों की फोकस दूरी धनात्मक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों ही उत्तल लेंस होगा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मतलब F बराबर कितना दिया गया है,
-20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए हम लोग इसको -20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसकी क्षमता निकालना है, क्षमता का मतलब होता है पावर P। तो P बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/F। और यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/F का मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और इसको 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको बट्टे में 100 मतलब भाग दिया जाता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख लेंगे गुने 100। तो 20 से अगर 100 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। लेकिन अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी ऋणात्मक, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कितना -5 डायोप्टर। अवतल लेंस है इसीलिए, तो याद रखिएगा इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं आज का 18 नंबर क्वेश्चन। जो एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है यह होगी, मतलब एक लेंस की क्षमता दिया गया है कितना +5 डायोप्टर। यहाँ क्षमता दिया गया, क्षमता का मतलब पावर कितना है +5 डायोप्टर +5 डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी मतलब F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/P। तो 1/P का मतलब होता है पावर, क्षमता कितना है 5। और चूंकि देखिए मीटर में रहता तो इसको हम यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन सेंटीमीटर में ऑप्शन है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। और जब 5 को काटिएगा 100 को तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। और यह लेंस कैसा है प्लस में दिया गया है, तो प्लस में दिया गया है इसका मतलब लेंस कौन सा होगा उत्तल लेंस होगा। और यहाँ से फोकस दूरी कितना आ रहा है 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्या हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। जो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है इसकी क्षमता होगी। तो देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी का मतलब होगा F बराबर कितना दिया गया है -2 मीटर। तो इसकी क्षमता मतलब P निकालना है पावर, तो क्या होगा 1/F। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो 1/F का मतलब कितना हो गया -2। तो 2 को जब 1 में भाग दीजिएगा तो लगभग कितना आता है 0.5 डायोप्टर। माइनस लगा था इसीलिए हम लोग इसमें भी माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -0.5 डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है जो जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। बोल रहा है जब उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन ए में है काल्पनिक मतलब आभासी और उल्टा, बी में है वास्तविक, सॉरी यहाँ वास्तविक नहीं होना चाहिए था काल्पनिक होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मैनेज कीजिएगा थोड़ा, काल्पनिक आभासी और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी में है वास्तविक और उल्टा। तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब लेंस में फोकस और फोकस के बीच रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और सीधा। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन यहीं तक था 20 तक। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। साथ ही लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।